तो ये रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, वालेकुम अस्सलाम सर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिजनेस ए अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मेरे मेरे इल्म इल्म में इजाफा फरमा। कि नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ कीबोर्ड रिसोर्स। और साथ साथ जो है हम एक मिनट, आवाज़ थोड़ी सी रिपीट हो रही है, यहाँ का साउंड बंद करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और कीबोर्ड की रिसोर्सेज पे आते हैं। सर ये कोई नया चैप्टर है? नया चैप्टर नहीं है, एक्सेल ही चल रहा है बेटा। और ये पूरी रिसोर्सेज हैं फैसल, अली फैसल। यस सर। तो वो मुझे तुम्हारा क्विज टेस्ट भी होगा, सबर करो। तो पहले सीडी आती थी, अब जो है ये क्या कहते हैं ऑनलाइन आ गया, तो हमने सारी डाउनलोड की हुई रिसोर्सेज। ओके सर। यहाँ पर एक्सेल भी खोल लो साथ साथ, ताकि प्रैक्टिकली करवा भी दूँ। ये खुल गई, पीछे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेते हैं। माइक बंद करते हैं हमने अपने सब। ओके एक्सेल भी मैंने खोल लिया था। अब मैं जो है फार्मूलाज इन एक्सेल, 3 एक्सरसाइज हैं टेस्ट की, लेकिन पहले मैं Mohammed, ऑडियो बंद the करवा लूं। owner of a furniture shop, wants to calculate the final price, total amount plus sales tax amount of the furniture items in his store. He has created the worksheet shown here for. अब सबसे पहला काम ये है कि आपने ये चीज बनानी है। इसका मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दूं सैम, या आप खुद ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका? सैम, नेक्स्ट असाइनमेंट का। सर मैंने ले लिया। सर ये वाला असाइनमेंट सर मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने ले लिया। जो आपने पहले दिखाया था ये वाला असाइनमेंट, ये मैं कर चुका हूँ। ले लिया आपने, बस चलें ठीक है। ये टेबल में अंदर कॉलम बनेंगे, आइटम, क्वांटिटी, तो मैं प्राइस। सेंड कर सर मैं आज ही सेंड कर दूंगा सर। आज ही सेंड कर दे। अरे ये वाला काम तो मैंने किया दिया और आपको सेंड किया। अरे ये वाला काम तो मैंने आपको सेंड किया है। सही है। 250, 200, 3000 और 5000। ठीक है, ये पूरा आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप पे डाल देना है। अब इसमें फार्मूले कैसे लगेंगे तो मैं और डाल मुझे दिया। एक्सेल फॉर्म में। For this purpose, the sales tax amount is 8.6% of the total amount. Can you help him in this task? First of all, open Excel 2013 and start creating the worksheet. After creating the worksheet as shown, select cell D2 and type inverted comma start equal to B2 multiply with. अब ये जो पहला सेल है क्वांटिटी वाला, ये सेल करेंगे, कोटेशन डालेंगे इक्वल टू, ये B2 के अंदर बनाया क्वांटिटी इन्होंने, तो B2 लिख के स्टैरिक बनाया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको C2 से, यानी कि B2, B1 तो क्वांटिटी लिखा हुआ है और C2 प्राइस में 250 लिखा हुआ है, तो B2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 को, तो सेल्स टैक्स बन जाएगा क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर। ठीक है जी अली फैसल। और ये आसिम साहब को क्या प्रॉब्लम? अली फैसल लाइन ड्रॉ करना छोड़ दो, तुम्हारे मुंह पर चमाट मारूंगा कस के। मैं सर वो गलती से हो गई सर, मिटा दी मैंने, गलती से हो गई। नाम लिखा हुआ आता है, तुमने मुझे मतलब छांगा मांगा से समझा हुआ है क्या? मैं कंप्यूटर टीचर हूँ।
तो सर गलती से हो गई। दादू से आया हूँ मैं, सक्कर से आया हूँ बेटा। नो सर गलती से हो गई। तुम्हारे साथ भी गलती से होगा, मैं तुम्हें नंबर कम दे दूंगा फिर रोना बैठ के, वो भी गलती से हो जाएगा। सर मैं तुम्हारा सेल टैक्स निकल आएगा पूरा मुकम्मल। ये टेबल क्लॉक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं और मैनुअल लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, या आपको अंगूठे से जूम करके देख लेंगे इसको, अंगूठे से करके करेंगे जूम हो जाएगा। ये B2 सेल सेलेक्ट किया है क्योंकि B की कॉलम के अंदर था, और फिर 250 से क्या किया है, मल्टीप्लाई करना है। गौर से with देखो, उसको बीच में कोई C2, नहीं बोले। inverted comma, closed, and click enter. The result of the अब ये सर चीज मैं एक यहाँ मिनट करके ये दोबारा एक्सेल में दिखा दिखाएं रहा हूँ। सर ये एक मिनट दोबारा दिखाएं। मेरा प्यारा बच्चा, मैं दोबारा यहाँ एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ। मुझे पहले कॉलम का नाम बताओ, पहले कॉलम का नाम क्या था भाई? तस्वीर खींची भी ना तुमने, बड़ी तुम्हारी आवाज निकलती है ना। आइटम, जैसे तस्वीर खींची है बताऊं आपको? कॉलम के नाम बताओ। सर एक मिनट बता रहे हैं। आइटम, सर आइटम, सेकंड कॉलम, सर क्वालिटी, पहले उसका नाम है आइटम, फिर बी का नाम है क्वांटिटी, और फिर सी प्राइस, सी का नाम है प्राइस, फिर डी D का नाम है total amount, टोटल अमाउंट, फिर ई का नाम है सेल्स टैक्स अमाउंट, और F एफ का नाम है final फाइनल प्राइस। यस सर। और फिर इसको चौड़ा करना आता है। सर सेल्स के बाद है आगे बताओ। फिर भाई सर इसके भैया बाद आगे है अगले कॉलम का नाम बताओ। फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट, सर सेल टैक्स अमाउंट, सेल टैक्स अमाउंट है। यस सर। ये कैमरा बंद कर दो भाई, खूबसूरत हीरो अदान अमानुल्लाह, आप ये अपलोड मेरा कर रहे प्यारा हैं? बच्चा, मेरा खूबसूरत बच्चा। कैमरा बंद कर दो। ये सारे कॉलम वहां चेक कर लेते हैं, फ्लैश कर लो। अब सबसे पहले आ रहा है टेबल क्लॉक। यहाँ आइटम्स के नाम भी बता दो ना मुझे साथ साथ, ताकि मुझे आसानी रहे। टेबल क्लॉक, सर टेबल क्लॉक है, उसके बाद है लैम्प, फिर उसके बाद है स्टडी टेबल, और फिर कंप्यूटर टेबल। और कंप्यूटर टेबल है। और आखिर में नीचे क्या आ रहा है? सेल टैक्स आ रहा है। ये माइक बंद कर लो। सेल्स टैक्स कितना आ रहा है? 8.6%। इसी के सामने लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, क्वांटिटी में लिखा हुआ है। सर इसमें आपने टोटल अमाउंट नहीं लिखा। हाँ, सर टोटल अमाउंट नहीं लिखा आपने सर प्राइस के बाद टोटल, टोटल अमाउंट। ये अकलमंद लोग है ना, ये अली फैसल है और ये फैमिली पूछ रहा हूँ, तो मैं उस वक्त तो उन्होंने प्राइस के बराबर में आएगा। कोई बात नहीं, राइट पे कॉलम डाल देते हैं,
पे क्लिक करें, राइट क्लिक, इंसर्ट, कहाँ हमने डालना है, राइट पे डालना है कॉलम, सर राइट पे। तो लेफ्ट पे आ गया, एक मिनट इधर आगे डालेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल अमाउंट, यस सर। अब यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई थी 5 अरे और यहाँ पर था 250, ऐसी था। और फार्मूला कहाँ लगाया है इन्होंने, फार्मूला लगाया है टोटल अमाउंट पे। तो अब आपने फार्मूला लगाने के लिए पहले यहाँ पर क्या दिया, कोटेशन, शिफ्ट दबा के उसके ऊपर ही, उसके साथ ही ऊपर कोटेशन का निशान कहाँ आएगा, शिफ्ट दबा के ट्रू दबाना है, नहीं कोटेशन का निशान, वो आ गया, शिफ्ट दबा के। लैपटॉप में ही मसला है, डबल कोटेशन नहीं आ रहा, डबल कोटेशन मुझे लग रहा है कि मुझे कंट्रोल देना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड को या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलना पड़ेगा। पहले क्लिक करना पड़ेगा, आगे डबल कोटेशन नजर आ रहा है आपको। यस सर। यस सर। अब सेल सिलेक्ट कर लें, डबल कोटेशन के बाद इक्वल भी डाला है मेरे ख्याल से उन्होंने, तो थोड़ा सा रिपीट करते हैं, इक्वल टू B2, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय C2, इक्वल टू B2, आप सिलेक्ट करें, आप सिलेक्शन आ जाएगा, इक्वल टू B2, यहाँ लिखें B और फिर लिखें 2, फिर डालें स्टैटिक और फिर इसके बाद आ जाएगा C2 और फिर उसके बाद जो है वो क्या है, इंटर दबाना, इंटर कर देंगे सर। यहाँ तो टोटल अमाउंट में लिखा हुआ है and click और Enter. आपने The result of the operation will appear in cell D2. Then select the इन्होंने cell टोटल अमाउंट में D2 लिखा हुआ है। and using the autofill handle, drag it to the cell range D3 to D5. You will notice that the formula used in D2 सॉरी टोटल अमाउंट में आएगा, कोटेशन पहले इज क्या इक्वल लिया टू हमने, B2 B2 इज इक्वल टू B2 ऐप्स खोल लो मैं, B2 सर इज इक्वल टू आएगा पहले इक्वल आएगा, यस सर। फिर स्टैटिक, फिर C2 फिर कोटेशन, नहीं लेकिन लग नहीं रही है, सेल सिलेक्ट ही नहीं किया इसने, क्यों, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, select cell E2 सिलेक्शन बन गई हमारे, इसमें सिलेक्शन नहीं बन रही फार्मूले के, हुसैन ने किया था ना, हुसैन आपका बिल्कुल सही लगा था फार्मूला ही, यस सर, हुसैन आपने किया यस था सर, ये?
यस सर कर लिए। आपको सही लगा था फार्मूला ये? नहीं सर, ऊपर ऑटोसम का ऑप्शन आ रहा होता है ना, उसी में करता हूँ सर। प्लस किया था, मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने प्लस किया था। हाँ तो क्यों नहीं किया था तुमने? किया नहीं सही, होशियारी दिखा रहे हो मेरे आगे। सर ऑटोसम का ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है, हमने तो वहां से किया। ऑटो सम नहीं करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है यार। इक्वल टू P2 या आगे P2 सिलेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई सिंपल करो, कोटेशन छोड़ दो। सर हम वो कैसे करेंगे? C2 इंटर सर सिलेक्ट कैसे? आ गया। अब सारी अमाउंट में लिखता जाता हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से। 10 12 15 यहाँ प्राइस भी लिख देता हूँ 300 1200 1500। अब सब में फार्मूला लगाना है। इसको पहले क्लिक करके नीचे हैंडल आ रहा है, जैसे ही ये काला वाला प्लस बनेगा छोटा सा, इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे ले आओगे, सब पे फार्मूला लगेगा। अब एक दफा दोबारा लेके मैंने क्या किया, कोटेशन की जरूरत नहीं है, कोटेशन उन्होंने गलत दी है, वो लेटेस्ट एक्सेल के लिए होगा। इसमें सिंपल आपने यहाँ इक्वल डालना है। एक्सेल में फार्मूला से पहले इक्वल डालता है, फिर सेल को सिलेक्ट करना है। वो हमने रेंज पूरी बना दी है। तो मिटाएं, यहाँ पहले ये सिलेक्ट किया आपने, फिर आपने जो है स्टैरिक का साइन दिया, शिफ्ट दबा के 8 दबाया स्टैरिक, फिर आपने सिलेक्ट किया यारा सेल, ये दोनों हो गए। इंटर दबाए, कौन सा बटन दबाएंगे? इंटर। और ये आपने इसको खींचा इस तरह से और नीचे तक ले गए तो सबका ही ऑटोमेटिक निकाल देगा, राइट? Now close and click enter. The result of the operation will appear in cell D2. Then select the cell D2 and using the autofill handle, drag it to the cell range D3 to D5. You will notice that the formula used in D2 has also been applied to the cell range D3 to D5. Notice that the formula uses relative reference. So the cell D3 to D5 displays the values as per the cell reference. Now select cell D2 and type inverted comma start equals to D2 multiply $B $7 inverted comma closed and click enter. Here D2 is relative reference and B7 is absolute reference. Then select cell E2 and using the autofill handle, drag it to the cell range फार्मूला यूज किया सर ये वीडियो ग्रुप में सेंड कर दो। ना है, मैं सेंड कर दूंगा। ये भी पहले कर दो फाइनल। नेक्स्ट पीरियड कब है मेरा? मेरा पीरियड 50 ओवर क्या हो गया? कल है ना? सर कल रोबोटिक है। खुदा का वास्ता मेरे सर है। 10:40 पे आपको पीरियड खत्म होना था, ये 10:43 है। अभी ये देखो डॉलर साइन के साथ जो है ना वो काम करना है, कोटेशन को छोड़ के इक्वल टू D2 मल्टीप्लाई B7। B7 कौन सा है? सर तो ये सबके और D2 क्या है? ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे और फिक्स हो जाएगी वैल्यू। ये आखिरी फार्मूला में लगा दो पहले। वीडियो ग्रुप में ले दीजिएगा। जी बिल्कुल। इक्वल टू सर E2 सर आपका पीरियड ओवर हो चुका है सर, हमारी ब्रेक है अभी। बीट यस सर। ब्रेक है आपकी? यस सर हमारी ब्रेक सर। यस सर 10:40 से 11:10 तक हमारी ब्रेक है। मल्टीप्लाई B7 से मल्टीप्लाई करें, डॉलर का साइन लगा, बस ये आखिरी फार्मूला लगा दूं। और ये टेबल आपने ड्रॉ करना है और कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट में गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा।
माउसरा का $B7 तो मैंने डॉलर डाला, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है? $B and $7, चलो इंटर करते हैं। ये आ गई वैल्यू 107। मैं चेक करूंगा ये इसको घसीटा ब्लैक हैंडल आने के बाद यहाँ तक लिया। अब आ जाते हैं फाइनल अमाउंट, खत्म होने वाला है बस। Comma closed and click enter. Here D2 is relative reference and B7 is absolute reference. Then select cell E2 and using the autofill handle, drag it to the cell range E3 to E5. Wherever the formula is copied, only the relative part changes and the absolute part remains the same. So the cell E3 to E5 will display the values as per the mixed cell reference. Now select cell F2 and type inverted comma start equals to D2 plus E2 inverted comma closed and click enter. Finally select cell F2. ऐसा करेंगे, आवाज बंद करेंगे। मैं भी बताता हूँ किसकी खुली हुई है, सब्र कर जाओ। अब आपने प्लस करना है। कौन से दो को प्लस करना है आपने? टोटल अमाउंट और सेल टैक्स को जमा करना है आपने। तो प्लस का फार्मूला लगा हुआ है, ये किया था हुसैन द मैग्निफिकेंट E2 प्लस सेल टैक्स E2 इंटर। ये आ गया टोटल अमाउंट। इसको उठाया, ड्रैग किया हैंडल तक, यहाँ आ गया और नीचे तक ड्रैग किया, ये भी आ गया। अब इसके बाद ये पूरा निकालने के बाद Inverted comma closed and click enter. Finally select cell F2 and using the autofill handle, drag it to the cell range F3 to F5. You will notice that the output will look like the one shown here. ये हो चुका है आपका कंप्लीट। क्लियर है? ध्यान तक करना है, मैं एक्सेस में दिखा रहा हूँ। ये जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस है। मुझे यहाँ नजर नहीं आए। ये आवाज आ रही है? चना समीर को क्या अपनी वॉइस में सैम समझ में आया? ये यस सर, समझ में आ गया। सम का फार्मूला यूज किया और मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज किया इक्वल के अंदर, और रिलेटिव रेफरेंस यूज किया है। तो ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। कल मेरा रोबोटिक्स का पीरियड होगा तो मैं थोड़ा सा क्विज ले लूंगा आपका। सही है? राइट। अगर आपको डाउनलोड करना है तो अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा ये वीडियो। मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सैम से यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और ये जो रिसोर्स है ये मैं ड्राइव पे अपलोड करके लिंक डाल दूंगा, तो आप अपने लैपटॉप में डाल के और आप प्ले कर सकते हैं फाइल को। ये जो फाइल नजर आ रही है CL7 स्टूडेंट EXE, ये आप लोगों के लिए बनी है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है यस सर। ये मैं ड्राइव पे अपलोड करके शेयर कर दूंगा मेरी वीडियो। ये वीडियो व्हाट्सएप पे भी शेयर करोगे? ये मैं क्लासरूम में जाते हुए असाइनमेंट दे रहा हूँ, गूगल क्लासरूम। ये तो आपको मिल जाएगा खुद ही। रीड करते हैं, टाइम बहुत हो गया।
और आपकी दूसरी क्लास शुरू हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, इजाजत दीजिए। क्लासरूम में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। सही है। अल्लाह हाफिज।